अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो ब्लॉग है या हमारी जो वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक क्यों नहीं आता, यानी कि ट्रैफिक ना आने की वजूहात क्या क्या है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं या जितने भी वेबसाइट्स बना रहे हैं, वो लोग जब वेबसाइट बनाने के बाद यानी कि अपना ब्लॉग बनाने के बाद फ़ौरन ही ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा, जो कि सबसे ज़्यादा गलत बात है। मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके घर के पास एक दुकान खुली है बेकरी की। अब वहाँ पे और भी बहुत सारी बेकरी की दुकान है, लेकिन जो नई दुकान खुली है बेकरी की, अगर वो दुकानदार कुछ दिनों के बाद अपनी दुकान को बंद कर दे और वो यह कहे कि मेरे तो दुकान पे कस्टमर्स नहीं आए, इसलिए मैंने दुकान बंद कर दी, तो क्या आप उसको क्या मशवरा देंगे? आप उसको मशवरा यही देंगे कि भाई तुमने अभी तो दुकान खोली है, तो कैसे आएंगे हमारे पास कस्टमर? हाँ आएंगे, एक एक आएगा, दो आएंगे दिन में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे ना। लेकिन अगर वो एक हफ्ता 10 दिन या एक महीना दुकान खोले और कस्टमर उसके पास ना आए जितना वो सोच रहा है, और वो दुकान बंद कर दे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्योंकि जब उसको ये मालूम है कि मेरी नई दुकान है, तो कैसे कस्टमर्स आएंगे। इसी तरीके से ब्लॉगर में भी यही होता है। जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो एक महीना भी नहीं होता उनको ब्लॉग बनाए हुए, और वो ये सोचते हैं कि हमारे वेबसाइट में ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक तब आता है जब लोगों को ये मालूम होता है कि भाई हमने एक ब्लॉग बनाया है। या उस दुकानदार के पास कस्टमर्स तब आएंगे जब वहाँ के इलाके के लोगों को ये मालूम होगा कि आपके इलाके में एक नई बेकरी की दुकान खुली है, तभी तो लोग आएंगे। तो पहला एक कस्टमर आने दें, वो कस्टमर क्या करेगा, जब जाएगा तो वो दूसरे लोगों को भी बताएगा कि भाई यहाँ दुकान खुली है, आके लो। या फिर क्या करें आप, या फिर वो दुकानदार ये करे कि वो प्रमोशन करे, बोर्ड लगाए, या ओपनिंग सेरेमनी करे कि भाई मैंने आज दुकान खोली है, मिठाई बांटे, लोगों को बताए, मार्केटिंग करे उसकी, तब आएंगे लोग। लेकिन जब फ्री में मार्केटिंग करनी है, यानी कि फ्री में हम चाह रहे हैं कि लोग आ जाए बिना पैसा खर्च किए, ट्रैफिक आ जाए हमारी वेबसाइट में, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम वेट नहीं करते और शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक नहीं आ रहा। हमेशा नए दुकानदार को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उसे कस्टमर आता है। तो इसी तरीके से ब्लॉगर में भी यही होता है कि जब हम एक नया डोमेन रजिस्टर करते हैं गूगल में, तो करोड़ों डोमेन्स होते हैं गूगल सर्च में। तो आपका जो है वो गूगल सर्च में कैसे आ सकता है जब इतने सारे ब्लॉगर्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं और वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो आपसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं? तो आपका ब्लॉग कैसे गूगल सर्च में आएगा? अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे तो उसका सीधा सीधा सा हल ये है। मैं आपको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप छोड़ दें काम करना या आप उम्मीद छोड़ दें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं जल्दी। सबसे पहले तो आप थोड़ा उसको टाइम दें, कम से कम आप 3 महीने तक ब्लॉगिंग करते रहें। कम से कम 3 महीने आप ब्लॉगिंग करें, रोज़ाना। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ाना आप उस पर दो दो तीन दिन पोस्ट करें, लेकिन आप कम से कम रोज़ाना एक पोस्ट करें और उसको कम से कम 1.5 से 2 महीना 3 महीने तक आप ब्लॉगिंग करें, ताकि गूगल को ये मालूम हो कि हाँ यार, इस ब्लॉग के अंदर रेगुलर पोस्ट हो रहे हैं और ये बंदा सिंसेयर है और इसने डोमेन भी परचेज किया हुआ है। तो जब ये गूगल को मालूम होता है, तब जाके वो आपके ब्लॉग को ऑटोमेटिकली गूगल सर्च में खुद रैंक करता है। ऐसा नहीं है कि गूगल जो है आप यूआरएल्स को खुद रैंक नहीं करवाता। कुछ लोग तो टिप्स या ट्रिक्स करके, अपने एल्गोरिथम को जान के, वो लोग कुछ चालाकियाँ करके अपने ब्लॉग को ऊपर नीचे रैंकिंग में कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू ब्लॉगर्स हैं उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मेहनत करें, रेगुलर पोस्ट डालें, ओरिजिनल पोस्ट डालें। ये जो मैंने पेज अभी आपके सामने खोला, ये मेरे अपने खुद का ब्लॉग है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज की जो पेज व्यूअर्स हैं वो सिर्फ 32 हैं, सोचें आप ज़रा। और जो पिछले दिन के हैं वो 22 हैं, और जो प्रीवियस मंथ के हैं वो 2000 कुछ हैं, और ऑल टाइम के 13,000 समथिंग है। तो मैंने परसों एक पोस्ट किया था और उसको फिर मैंने शेयर किया था, तो उसमें मेरे फ़ौरन 91, एक घंटे के अंदर 91 व्यूज़ हो गए थे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अपने ब्लॉग को फेमस कैसे करना है, यानी लोगों तक कैसे पहुँचाना है।
अब आप एक काम ये करें कि देखें, रोज़ाना जब भी आप एक पोस्ट करें उसको सबसे पहले अपने गूगल प्लस के अकाउंट में शेयर करें, सबसे पहला काम। उसके बाद आपने वो लिंक अपने फेसबुक पे पोस्ट करना है, लेकिन सिर्फ लिंक पोस्ट नहीं करना, जो आपकी हेडिंग है या जो टाइटल है उसको भी अपने अपने पोस्ट में लिखना है। उसके बाद उसका लिंक डालना है। उसके बाद आपने एक मैसेज भी लिखना है कि प्लीज़ शेयर दिस पोस्ट, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसको आपने शेयर कर देना है। और शेयर करने से पहले आपने कुछ लोगों को टैग भी करना है। टैग करते हुए आप 40-50 लोगों को कर सकते हैं टैग, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप सबको टैग करें। 10 लोगों को भी आप टैग करते हैं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा करते हैं और अगर आप बार बार कर दें तो फेसबुक आपके लिंक को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर भी आपने तमीज़ से काम करना है। यानी कि एक दिन के अंदर आपने 3 पोस्ट करने हैं। एक सुबह करना है, एक शाम में करना है और एक रात में करना है। तो रोज़ाना का एक शेड्यूल बनाया कि आपने अपने फेसबुक पे जाना है, लोगों को 10 लोगों को टैग करना है। और आप अब उससे क्या होगा कि आप जब पोस्ट करेंगे तो कोई ना कोई तो उस पर क्लिक करेगा। जब क्लिक करेगा और जितने लोग आपने टैग किए हैं उनकी वॉल पे जो लोग देखेंगे वो भी क्लिक करके जाएंगे, अगर आपकी न्यूज़ अच्छी है, अगर आपका पोस्ट अच्छा है तो। पहली बात ये है। दूसरा ये कि आप उस लिंक को किसी ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किए हैं फेसबुक के तो वहाँ जाकर भी आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। तो अगर 50 से 100 लोग भी क्लिक करते हैं तो 100 व्यूअर्स तो आपके वैसे ही आ जाएंगे। तो फिर आप, लेकिन इन ग्रुप में भी आपने कुछ टाइम के बाद पोस्ट करना है कि एक पोस्ट आपने कर दिया उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद दूसरा पोस्ट करिएगा, वरना फेसबुक फ़ौरन ही आपका लिंक ब्लॉक कर देगा। फिर आप एक भी लिंक शेयर नहीं कर सकते। तीसरा हल इसका क्या है कि आपने क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लगातार शेयर कर सकते हैं, जितनी मरतबा करना है करें, इसमें कोई अभी तक कोई इशू नहीं आता। तो सबसे पहले अपने वॉल पे करना है, लोगों को टैग करना है, फिर अपने ग्रुप्स में जाके शेयर करना है, फिर अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है और गूगल प्लस अकाउंट में भी शेयर करना है। अगर आप डेली एक पोस्ट करते हैं और डेली शेयर करते हैं तो आपके पास रोज़ाना कम से कम 100 से 150 पेज व्यूज़ आपके लाजमी आएंगे। और जब गूगल को ये मालूम हो जाएगा कि भाई इसके पास हफ्ते में या महीने में अच्छे खासे व्यूज़, पेज व्यूज़ आ रहे हैं और ये काफ़ी अर्से से ब्लॉगिंग कर रहा है, तो गूगल ऑटोमेटिक आपका ब्लॉग खुद रैंक करेगा, यकीन माने। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस डालता हूँ। तो मैं आपको अपनी एक वीडियो यहाँ पे सर्च करा के दिखाता हूँ। HRM उर्दू, ये मैं सिर्फ सिर्फ इतना सा कीवर्ड आपके सामने ये सर्च कर रहा हूँ। ये सबसे पहली वीडियो मेरी आ रही है। ये जो वीडियो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ये मेरी ही वीडियो है। अगर आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं, मेरी ही आवाज़ है इसके अंदर। ये देखें, पूरे गूगल सर्च में सिर्फ मेरी आ रही है और ये जो आ रही है ब्लू कलर से जो लिखा है ये भी मेरी वीडियो है। लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो ये सर्च में नहीं आ रही थी। लेकिन जब लोगों ने इसको देखा, मेरी वीडियोस को, उनको समझ में आने लगी कि इसके अंदर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने बताया है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो तकरीबन 17 के व्यूज़ तो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है, तो ये 20,000 व्यूज़ इसमें हो चुके हैं इस वीडियोस के अंदर। अब 20,000 वीडियोस, सॉरी 20,000 व्यूअर्स जो हैं उनको कुछ ना कुछ तो इसमें लगा होगा, तभी तो लोगों ने ये देखा। और जब यूट्यूब को ये मालूम हुआ कि मेरी इस वीडियो को इतने लोग देख चुके हैं तो यूट्यूब ने देखा कि इसके अंदर कुछ है तभी लोग देख रहे हैं। तो उसने यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली मेरी वीडियोस को रैंक कर दिया, पहले नंबर पे आती है मेरी वीडियो। इसी तरीके से अगर आपका भी ब्लॉग अच्छा है, लोग आपके ब्लॉग को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और गूगल को ये मालूम होगा कि आपके पेज पे लोग आ रहे हैं, तभी ऑटोमेटिकली वो आपके पेज को रैंक करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे आपको मशवरा इस वीडियो के ज़रिए ये है कि कम से कम 3 महीने लग के अपने ब्लॉग के साथ सीरियसली काम करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि गूगल एड्स, जो गूगल है वो आपके लिंक को, आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली रैंक करेगा, अगर आपका जो रेगुलर काम करते हैं और अगर आपका पोस्ट वाकई में अच्छा है तो। आपको रैंकिंग के लिए किसी भी किस्म की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HRM उर्दू जो मैंने लिखा है, अब आप खुद भी लिखेंगे ना इसको, तो मेरी वीडियो सबसे पहले आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही बड़ा बड़ा कोई यूट्यूबर हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर सबसे पहली वीडियो मेरी आ रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो चीज़ डाली है वो लोगों के काम की है। और ये शुरू के टाइम में पहले नंबर पे नहीं थी, ये बाद में पहले नंबर पे आई है। बाद में क्यों आई? क्योंकि गूगल ने देखा कि हाँ भाई ये लोग देख रहे हैं इसको। तो अब मैंने वेट किया तभी जाके पहले नंबर पे आई है। ये मैंने 2017 में डाली थी वीडियो, अब पहले नंबर पे आती है।
एक्शन होने को आ गया है इसको। तो जल्दबाजी ना करें, सुकून से काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।